अकल नहीं मान सकती कि जो शख्स खुद अपने मुस्तकबिल का हाल नहीं जानता वो मुस्तकबिल के किसी वाक़ये के बारे में कैसे बताएगा। दो मशहूर काहिन, क्या ये लोग वाकई मुस्तकबिल देख सकते हैं या इसके पीछे कुछ और है। और कभी कभार इनकी पेशन गोइयां ठीक भी होती हैं। उसकी एक और पेशन गोई थी कि 2014 में दुनिया की आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। उसने कहा 2021 में एक बड़ा ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उसने एक पेशन गोई की थी कि मुसलमान केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों है कि बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की पेशन गोइयां सही साबित हुई। She has been predicting things with an 85% accuracy. मुस्तकबिल बताने वाले दो मशहूर काहिन असल में वो क्या करते हैं? उनका काम मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करना है और कभी कभार इनकी पेशन गोइयां ठीक भी होती हैं। इंटरनेट इनकी पेशन गोइयों से भरा पड़ा है। फलां होगा। वो अक्सर पेशन गोइयां करते रहते हैं, लेकिन आप इनकी पेशन गोइयां सुनकर सोचे बगैर नहीं रह सकते। बहैसियत मुसलमान, अगर खुदा को मुस्तकबिल का हाल मालूम है तो ये लोग इस तरह की खबरें कैसे लाते हैं? इसका जवाब बहुत आसान और सादा सा है कि इन्हें मालूम नहीं होता। अब आपके जहन में एक सवाल क्लिक कर गया होगा कि अगर इनकी कुछ पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं तो इन्हें क्यों नहीं मालूम होगा। अकली तौर पर देखा जाए तो हर एक के लिए मुस्तकबिल का हाल बताना मुमकिन नहीं है। इसी तरह इनकी पेशन गोइयों में से बहुत सी पेशन गोइयां सच साबित नहीं हुई। उसने एक जो ज्यादा डरावनी चीज कर रखी है ना, वो दोनों गलत साबित हुई। सिवाय इसके कि उन्हें मखसूस अलामात नजर आएं। मसलन उन्हें अल्लाह की तरफ से बसीरत और इल्म होनी जरूरी है। आप तसव्वुर करें कि मैं एक झूठा शख्स था और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी और मैंने एक पेशन गोई की। मैंने कहा एक खौफनाक वबा फैलेगी, हजारों मर जाएंगे, हर चीज खून में नहा जाएगी। और ये सुनकर हो सकता है कि आप कुछ अंदाजे लगाएं, जिनमें से चंद अंदाजे सही निकले। ऐसी खौफनाक चीजें कहना मेरी तरफ से तो ये कोई पेशन गोई नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में वक्फे वक्फे से नई नई बीमारियां फैलती रहती हैं। या अगर मैं ये कहूँ कि एक सख्त कहत आएगा, तो ये भी कोई पेशन गोई नहीं है, क्योंकि वक्फे वक्फे से कहत भी आते रहते हैं। इन मिसालों की तरह काहिन मुस्तकबिल की पेशन गोइयां अपनी मालूमात और अंदाजों की बुनियाद पर करते रहते हैं। अकल नहीं मान सकती कि जो शख्स खुद अपने मुस्तकबिल का हाल नहीं जानता वो मुस्तकबिल के किसी वाक़ये के बारे में कैसे बताएगा। सिवाय इसके कि एक अलीम हस्ती ने ये मालूमात उन्हें दी हों, तभी वो पेशन गोई के काबिल होंगे। अब बाज़ औक़ात अल्लाह अपने पैगम्बरों को आने वाले वाक़यात के बारे में आगाह करता है, लेकिन क्या खुदा इन लोगों को भी आगाह करता है? जैसे कि मेरे ख्याल में ये लोग नेक और परहेजगार नहीं है, यकीनन वो उन्हें हरगिज आगाह नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम इन काहिनों को मानने और उनकी बात पर एतमाद करने से मना करता है। Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told a lot of it by Allah subhanahu wa ta'ala, so therefore he knew. But as for you and I and the others around us, no, they don't know the unseen. So don't be fooled by someone who tells you I know the future. क्या ये लोग वाकई मुस्तकबिल देख सकते हैं या इसके पीछे कुछ और है? नाम निहाद काहिना बाबा वांगा की एक बड़ी पेशन गोई थी कि 2010 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी पेशन गोई यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने और ये भी कहा था कि ये जंग 4 साल तक जारी रहेगी। उसकी एक और पेशन गोई थी कि 2014 में दुनिया की आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये पेशन गोई भी सच नहीं हुई। एक और पेशन गोई थी कि 2021 में वो कैंसर का इलाज कर लेंगे, लेकिन अब 2025 चल रहा है और नतीजा आपके सामने है। बाबा वांगा की एक और दिलचस्प पेशन गोई सुनिए। उसने कहा 2021 में एक बड़ा ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। ये पेशन गोई सुनकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के पास इस काहिना के मुतालिक चंद सवालात थे। उसने एक पेशन गोई की थी कि 2011 में आलमी रेडियो एक्टिव वेव्स बढ़ जाएंगी और जानवरों और पौधों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी और मुसलमान केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये पेशन गोई सुनने के बाद स्कॉलर्स ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह 2011 में हम सब देखेंगे कि ये बातें झूठ थीं। 2011 आया और पेशन गोई सच साबित ना हुई। जब दुनिया में कोरोना की वबा फैली तो दोबारा इस काहिना से बातें जोड़ ली गईं। क्या वो वाकई कोरोना के बारे में जानती थी? असल में उसके अल्फाज ये हैं, हम सब ताज पहनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हो गई। मैं बताता हूँ।
दरअसल ये एक बल्गारियन औरत है, तो जाहिर है वो बल्गारवी ज़बान बोलती है। बल्गारवी में कोरोना का मतलब है ताज। अगर आप सिर्फ आधे जुमले का तर्जुमा करें तो ये जुमला इस तरह से होगा, कोरोना हम सब पे होगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ पेशन गोइयाँ उसकी नहीं मगर फिर भी उससे जोड़ ली गई। मसलन उसने कहा था कि 2018 में ट्रंप का कत्ल हो जाएगा, या बल्कि ये कहा जाता है कि उसने कहा था ट्रंप 2020 में मर जाएगा। जब ये ना हुआ तो पेशन गोई यूं तब्दील हो गई। एक और बढ़ा चढ़ाकर होने वाली पेशन गोई सुने। कहा जाता है कि उसे 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर्स पर होने वाले हमले का पता था। खबर हमेशा एक जैसी रहती है और आप सुन के कह उठते हैं, क्या वाकई उसे ये पता था? She predicted certain things about Donald Trump, Barack Obama, 9/11. लेकिन अगर उसकी बात पर गौर किया जाए तो उसने तारीख नहीं बताई थी और ना ही ये कहा कि ट्विन टावर्स पर हमला होगा। इसकी दूसरी पेशन गोइयों की तरह इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं, और जब वाकयात हो जाते हैं तो इनके अल्फाज को ज़बरदस्ती इन वाकयात के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उसने असल में क्या कहा था? उसने कहा था, दहशत दहशत मेरे अमरीकी भाइयों पर स्टील के परिंदों के हमले के बाद जवाल आएगा और भेड़िए झाड़ियों में चीखो पुकार करेंगे। आप स्टील के परिंदों का मतलब हवाई जहाज ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्विन टावर्स पर हमले ना होते तो ये लोग किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से उसे जोड़ सकते थे, या वो परिंदे को असल परिंदा समझ लेते और पूरी बात को परिंदों से ताबीर कर सकते थे। पेशन गोई के बकिया हिस्से का झाड़ियों में भेड़िए का कोई कनेक्शन नहीं है। आप इससे कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल में नॉस्ट्राडामस के हवाले से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी लिखी हुई तकरीबन 1000 पेशन गोइयाँ हैं और उनमें से तकरीबन कितनी सच हुई? देखा जाए तो 100 पेशन गोइयाँ भी सच नहीं हुई। अच्छा, बाकी 8 या 900 जो सच नहीं हुई उन पेशन गोइयों का जिक्र तक नहीं किया जाता। मसलन उसने कहा था 1999 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जो कि ये पेशन गोई सच नहीं हुई, और इसी तरह इसकी सैकड़ों और पेशन गोइयाँ हैं जो सच नहीं हुई। एक सवाल है, इनकी जो बाकी पेशन गोइयाँ हैं वो कैसे सच हो गई? हाँ, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज में बात करते हैं जो अजीब और अनदेखे होते हैं और इनसे हर किस्म के मायने निकाले जा सकते हैं। नॉस्ट्राडामस का तज्जिया करने वाले एक स्कॉलर ने अपने मुशाहिदात यूं बयान किए। वो अपने अल्फाज को ड्रामाई खुफिया अंदाज देने में बड़ा माहिर था, इसीलिए उसकी पेशन गोइयाँ आज भी जिंदा हैं। इन जैसे लोगों की पेशन गोइयाँ और अंदाजे कभी कभार पूरे होते हैं, और अगर गलती से कोई पेशन गोई सच साबित हो भी गई तो इन पर बहुत बात की जाती है। लेकिन इंसानों में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की ऐसी खबर बताई गोया खुद वहाँ मौजूद हों। उन्होंने बहुत सी गैब की खबरें दी जो सही साबित हुईं। वो लोग जो काहिनों के बारे में बात करते नहीं थकते, जब उनकी बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे बहुत से अनदेखे वाक़यात हैं जिनके बारे में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद आगाह किया है, और वो कई मरतबा सच साबित हो चुके हैं। माहिर इस्लामी स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में उनका तज़किरा किया है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल की खबरों को ऐसी तवज्जो नहीं मिलती? ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सच्चाई का पैगाम देने की मेहनत करते हैं। वो लोगों को अल्लाह के दीन पर लाते हैं। वो लोगों को निजात दिलाने वाली इबादत का तसव्वुर सिखाते हैं। वो उनकी रूहों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोग इस तरह अपनी वफादारी दिखाते हैं। गैर मामूली पेशगोइयों के हवाले से आलमगीर शोहरत याफ्ता बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक 2025 इंतहाई नोयत की तबाहियों का साल साबित हो सकता है। सब्सक्राइब